कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की कोशिश के मामले में जांच लगातार जारी है। एक तरफ एनआईए, एटीएस है तो दूसरी तरफ स्थानीय पुलिस है। स्थानीय पुलिस भी अपने स्तर पर लगातार जांच पड़ताल कर रही है। वहीं इस पूरे मामले को आतंकी साजिश माना जा रहा है। यही वजह है कि एनआईए और एटीएस भी इस मामले में जुटी हुई हैं। लेकिन तकरीबन 1 महीने पहले ही इसी तरीके का एक हादसा कानपुर के पनकी इलाके में पेश आया था, जहां पर साबरमती एक्सप्रेस को डिरेल करने का प्रयास किया गया। रेलवे के अधिकारियों ने साथ ही साथ रेल मंत्री ने इस बात की तस्दीक की थी कि ये एक साजिश है ट्रेन को डिरेल करने की। यही वजह है कि इस मामले में पनकी थाने में एक एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। लेकिन पुलिस की जांच तकरीबन 27 दिनों बाद भी आगे नहीं बढ़ सकी है। पुलिस अभी तक किसी नतीजे पर पहुंच नहीं सकी है। पुलिस के अधिकारी लगातार इस बात को कह रहे थे कि पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने जो जांच की है उसकी रिपोर्ट जब आ जाएगी तभी वे कुछ कहने की स्थिति में होंगे। इस दौरान पुलिस ने तमाम लोगों के बयान दर्ज किए, जिसमें रेलवे का जो ड्राइवर है जो ट्रेन चला रहा था, उसके साथ सहयोगी स्टाफ है, उन सबके बयान दर्ज किए गए। रेलवे के तमाम अधिकारियों के बयान भी दर्ज किए गए। लेकिन पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। आसपास का जो इलाका है, 1-2 दिनों तक वहां पर पुलिस के लोग पहुंचे, लोगों से बातचीत की और तमाम जो यहाँ पर फैक्ट्रियाँ स्थित हैं वहाँ से सीसीटीवी कैमरे देखे गए। पुलिस को कोई भी संदिग्ध इस दौरान आते जाते नहीं दिखा। ऐसे में पुलिस इस मामले में मान के चल रही है जैसे ये साजिश ना हो और एक हादसा हो। यही वजह है कि पुलिस की जांच साबरमती एक्सप्रेस को डिरेल करने के मामले में बिल्कुल शिथिल हो चुकी है। पुलिस लगातार ये कह रही थी कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही वे किसी तथ्य पर पहुंच पाएंगे। आपको बता दें कि कल पुलिस को फॉरेंसिक रिपोर्ट मिली थी, लेकिन पुलिस ने इस रिपोर्ट को यह कहकर वापस कर दिया कि ये रिपोर्ट अधूरी है। यही वजह है कि ये जांच लगातार आगे खिंच रही है। दूसरी तरफ कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाए जाने का जो मामला सामने आया है, उसके बाद पुलिस का पूरा फोकस उस मामले में है और इस मामले की जाँच मानो ठंडे बस्ते में डाल दी गई हो। वीडियो सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ नेशन कानपुर। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की कोशिश के मामले में जांच लगातार जारी है। एक तरफ एनआईए, एटीएस है तो दूसरी तरफ स्थानीय पुलिस है। स्थानीय पुलिस भी अपने स्तर पर लगातार जांच पड़ताल कर रही है। वहीं इस पूरे मामले को आतंकी साजिश माना जा रहा है। यही वजह है कि एनआईए और एटीएस भी इस मामले में जुटी हुई हैं। लेकिन तकरीबन 1 महीने पहले ही इसी तरीके का एक हादसा कानपुर के पनकी इलाके में पेश आया था, जहां पर साबरमती एक्सप्रेस को डिरेल करने का प्रयास किया गया। रेलवे के अधिकारियों ने साथ ही साथ रेल मंत्री ने इस बात की तस्दीक की थी कि ये एक साजिश है ट्रेन को डिरेल करने की। यही वजह है कि इस मामले में पनकी थाने में एक एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। लेकिन पुलिस की जांच तकरीबन 27 दिनों बाद भी आगे नहीं बढ़ सकी है। पुलिस अभी तक किसी नतीजे पर पहुंच नहीं सकी है। पुलिस के अधिकारी लगातार इस बात को कह रहे थे कि पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने जो जांच की है उसकी रिपोर्ट जब आ जाएगी तभी वे कुछ कहने की स्थिति में होंगे। इस दौरान पुलिस ने तमाम लोगों के बयान दर्ज किए, जिसमें रेलवे का जो ड्राइवर है जो ट्रेन चला रहा था, उसके साथ सहयोगी स्टाफ है, उन सबके बयान दर्ज किए गए। रेलवे के तमाम अधिकारियों के बयान भी दर्ज किए गए। लेकिन पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। आसपास का जो इलाका है, 1-2 दिनों तक वहां पर पुलिस के लोग पहुंचे, लोगों से बातचीत की और तमाम जो यहाँ पर फैक्ट्रियाँ स्थित हैं वहाँ से सीसीटीवी कैमरे देखे गए। पुलिस को कोई भी संदिग्ध इस दौरान आते जाते नहीं दिखा। ऐसे में पुलिस इस मामले में मान के चल रही है जैसे ये साजिश ना हो और एक हादसा हो। यही वजह है कि पुलिस की जांच साबरमती एक्सप्रेस को डिरेल करने के मामले में बिल्कुल शिथिल हो चुकी है। पुलिस लगातार ये कह रही थी कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही वे किसी तथ्य पर पहुंच पाएंगे। आपको बता दें कि कल पुलिस को फॉरेंसिक रिपोर्ट मिली थी, लेकिन पुलिस ने इस रिपोर्ट को यह कहकर वापस कर दिया कि ये रिपोर्ट अधूरी है। यही वजह है कि ये जांच लगातार आगे खिंच रही है। दूसरी तरफ कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाए जाने का जो मामला सामने आया है, उसके बाद पुलिस का पूरा फोकस उस मामले में है और इस मामले की जाँच मानो ठंडे बस्ते में डाल दी गई हो। वीडियो सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ नेशन कानपुर। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।